तुमसे ये सवाल करूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, तो तुम उसका जवाब दोगे फेल होना, लोग क्या कहेंगे, या लाइफ में कुछ भी अचीव ना कर पाना, राइट? अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे तो उसका जवाब मैं भी यही दूं, क्योंकि हम अक्सर ऐसा ही सोचा करते हैं और हमारा माइंड इन्हीं चीजों के आसपास घूमता रहता है। फिर एक बुक में मैंने ये लाइन पढ़ी, आवर बिगेस्ट फियर इज नॉट दैट वी आर नॉट enough. Our biggest fear is we are much more capable and powerful than we think of ourselves. ये लाइन पढ़ने के बाद मैंने लिटरली इस लाइन को 2 से 3 बार 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 पढ़ा एंड इट मेड मी थिंक ओवर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इससे पहले अपनी आज तक की लाइफ में मैंने ऐसा कोई सेंटेंस कभी पढ़ा ही नहीं, कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं, या फिर मेरे आसपास किसी के मुंह से भी ऐसा कुछ सुना ही नहीं। सो रीडिंग दिस लाइन स्टॉप मी। भी शायद ही कभी अपनी लाइफ में ऐसे सोचा होगा या किसी के भी मुंह से ऐसा कुछ सुना होगा। हम सोचते हैं कि कोई काम हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम केपेबल नहीं है, बट नो, हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अंदर से एक डर होता है कि अगर मैं सच में ये कर सकती हूँ तो आज तक मैंने कभी ऐसा कुछ किया क्यों नहीं। अपनी केपेबिलिटी फेस करना अपना फेलियर फेस करने से ज्यादा मुश्किल होता है। फेलियर के लिए हम सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर सकते हैं, लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, टाइम को ब्लेम कर सकते हैं, बट अपनी पावर को हर कोई फेस नहीं कर पाता। एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई ऐसी चीज जो हम जेन्युइनली करना चाहते हैं उसका मौका भी होता है तो एक बहुत अजीब सी चीज होती है, हम खुद से ही खुद को रोक लेते हैं। हु एम आई टू डू दिस, हु एम आई टू थिंक एट दिस लेवल। इतने सारे लोग हैं और भी हैं, वो कर लेंगे, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या ही कर लूंगी, मैं कर भी पाऊंगी, शायद ये मेरा काम नहीं है। उसी कोट में एक नेक्स्ट लाइन थी, हु एम आई टू बी ब्रिलियंट, गॉर्जियस, टैलेंटेड एंड फैबुलस। और फिर आंसर आता है, यू आर नॉट टू बी। और ऐसा फैमिलियर डर अक्सर हमारे दिमाग में आता है, मेरे मन में भी आया जब मैं चैनल वापस से शुरू कर रही थी। तो आई वाज लाइक, यार मैं कर तो रही हूँ बट इतने सारे लोग हैं, क्या मैं कर पाऊंगी? आई मीन मैं कर लूंगी? मैं खुद से पूछ रही थी। व्हेन आई थॉट टू शेयर माय डायरी एंट्री थॉट्स हियर विद यू पीपल, ये चीज दिमाग में आई कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई मुझे जज ना करे। तो कुछ ड्रीम किया फॉर अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ जो अभी शायद मेरे लिए मेरे लिमिट्स के बियॉन्ड मुझे लगती है, तो मैं ये सोचती कि क्या मैं ये कभी कर पाऊंगी, लाइक इन माई लाइफ टाइम। इस टाइप के थॉट्स अक्सर मुझे आते हैं और मैं अक्सर खुद से ऐसे सवाल क्या करती हूँ। पर फिर मैंने ये महसूस किया कि ये डर मेरी कैपेबिलिटी का नहीं है, ये डर मेरी लाइट का है। वो डर कि अगर सच में उस दिन मैंने सब कुछ पा लिया जो मैं पाना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में, हर वो चीज़ कर ली जो मुझे करनी है, हर वो मुकाम अचीव कर लिया जो मुझे करना है, तो फिर मैं वो चीज़ें कर क्यों नहीं पा रही? उस कोट की एक लाइन है, तुम्हारा छोटा रहना या तुम्हारा पीछे रहना, अपने जोन में रहना, दुनिया में कोई चेंज नहीं लाएगा या फिर दुनिया की सेवा नहीं करेगा, सर्व नहीं करेगा दुनिया को। दैट मीन हम अक्सर ये सोचते हैं कि अपने जोन में रहना, कम एक्सपेक्ट करना, हम्बल रहना, ये सब कुछ सेफ है, बट एक्चुअली जब तुम अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करते, वो चीज़ें नहीं करते जो तुम्हें करनी है, तो तुम सिर्फ खुद नहीं हारते, खुद पीछे नहीं रहते। ये उन लोगों को भी अफेक्ट करती है, वो लोग भी हारते हैं जिनके लिए शायद तुम्हारी लाइट बहुत ज़रूरी हो सकती थी, तुम्हारी स्टोरी किसी को इंस्पायर कर सकती थी, तुम्हारी लाइफ लर्निंग्स शायद किसी और को उनकी लाइफ जर्नी में हेल्प कर सकता था, काम किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था, तुम्हारा होना किसी के लिए एनफ हो सकता था। छोटा रहना, अपनी जोन में रहना, पीछे रहना कॉस्ट फ्री नहीं होता, बल्कि इसकी और भी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। वीडियो को बंद करके 2 मिनट खुद के साथ बैठो, खुद से बातें करो, और जो सवाल आज तक तुम खुद से पूछते आए हो उसको उल्टा पूछो, हु एम आई टू नॉट टू बी। तुम्हारी लाइफ रियल है, तुम यूनिक हो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज यूनिक है, सिर्फ ये डर और ओवर थिंकिंग फेक है। ऐसे कई सारे थॉट्स आते हैं जिनको मैं खुद से ही रोक लेती हूँ कि मैं क्यों करूँ, बहुत सारे लोग हैं करने के लिए, तो मेरे करने से क्या ही हो जाएगा। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि नहीं, दैट्स रियली रॉन्ग। और इसलिए अब से जब भी मेरे मन में कोई फर्स्ट टाइम थॉट आएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे उसी वक्त करूँ और उस चीज़ पे तुरंत से ही एक्शन लो। कमेंट से मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ क्या है जो तुम करना तो चाहते हो बट तुम खुद से खुद को रोक रहे हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन डू शेयर टू समवन जिसे इसकी ज़रूरत है। But and rest, I keep coming up with these kind of relatable talks, so subscribe to this channel. See you in the next one.